अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई कभी कभी मुझे बहुत रश्क आता है इस टाइम में जिसमें हम जी रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह ये है कि आज के दौर में हम अपने घरों में डिस्क्रिमिनेशंस नहीं देखते। मुझे खुशी इस बात की है कि हमसे जो पिछली जनरेशन थी उसने बड़ी जान मारी है, बड़ी एफर्ट मारी है इस बात को बावर कराने में कि भाई ये वो वक्त नहीं रहा जिसमें आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाएं। अब आप कहेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? तो भाई टर्मिनोलॉजी अंग्रेज़ी की है, लेकिन वही जब हम देखते हैं कि औरत और मर्द में, बेटा और बेटी में जब फ़र्क किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में जब बेटियों को पीछे रखा जाता है, जब तालीम की बात हो तो बेटे के लिए अच्छे स्कूल का इंतखाब किया जाता है, बेटे के लिए अच्छे कॉलेजेस का इंतखाब किया जाता है। जब उसके खुराक के वाले से बात की जाती है, जैसे हमारी नानियाँ दादियों वाले के टाइम में होता था ना कि जी बेटे को अच्छी बोटी देनी है, बेटे को रोज़ दूध का एक गिलास देना है और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो बेटे की पसंद की होनी चाहिए। और बेटियों को लेके यही सोचा जाता था कि बेटियां तो पराया धन है, उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं की जाती थी। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि हम उस टाइम से बाहर आ रहे हैं। आई एम श्योर कि जो हमारी जनरेशन अल्फ़ा और जो बीटा है, जो जेनजी की बाद जो जनरेशन है, उनके लिए ये टॉपिक होगा जब वो सुना करेंगे कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये होती थी, तो अल्लाह करे वो टाइम जल्दी आए। अब हम देख रहे हैं कि लोग अपनी बेटियों की तरबियत पे, बेटियों के अच्छे मुस्तकबिल पे भी उतना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं जितना बेटों पे करते थे। और हम अभी आप देख लीजिए ना, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जितनी एकेडमीज़ हैं, जितने स्कूल्स हैं, जब आप उनके रिजल्ट्स देखें, चाहे वो ओ लेवल्स का हो, ओ लेवल्स का हो, मैट्रिक का हो, इंटरमीडिएट का हो और उसके बाद बैचलर्स का हो, हम देखते हैं कि बच्चियाँ जो हैं वो बहुत आगे हैं। सो यही अब देख के यही सोच होनी चाहिए आज की भी। देखिए, और स्पेशली जो जेनजी है हमारी, जिसकी हम बात करते हैं, इनकी सोच बड़ी मुख्तलिफ है भाई। इनसे बात करते हुए भी हम अक्सर डरते हैं, घबराते हैं कि भाई, क्योंकि ये सवाल करते हुए भी ज़रा सा भी झिझकते नहीं है कि हम क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। और ये अपने राइट्स के बारे में बड़े इनको इल्म भी है कि हमारे राइट्स क्या हैं। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इस चक्कर में कहीं ना कहीं हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कुछ ऐसी ज़रूर परसेंटेज है जो कि जिनको लग रहा होता है कि बिल्कुल अपफ्रंट हो जाना ना वो सही है हमारे लिए। यानी कि लिहाज थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना ज़रा कमी हो गई है। मैं ज़रा आपको अपनी मिसाल देती हूँ। मुझे लगता है कि अब ऐसा भी नहीं कि आप जनरेशन टू जनरेशन देखें। मैं जब अपने कॉलेज में गई थी तो उस वक्त मुझे मेरे सीनियर से, मुझे मेरे साथी से, मुझे टीचर से बहुत मतलब रिस्पेक्ट में डर लगता था कि उनको कोई बात बुरी ना लगे। सो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो जो मेरी काउंसिल मेंबर्स होती थी, जो कि 4th ईयर की लड़कियां होती थी, उनका बड़ा रोप सा होता था ना कि आप उनसे डरते थे। एंड व्हेन आई वाज इन काउंसिल, जब मैं काउंसिल में थी, तो यकीन माने कि मुझे कभी कभी ना मेरे फर्स्ट ईयर की लड़कियों को कहते हुए बड़ा डर लगता था कि भाई प्लीज़ मोबाइल यूज़ ना करें, क्योंकि मुझे डर होता था आगे मुझसे बदतमीज़ी कर देंगे, क्योंकि कर देती थी। तो मतलब मैं ये सोच रही थी यार, मुझे ये तो जनरेशन 3 साल बाद होती है, जनरेशन भी बदली थी, 3 साल छोटी बच्चियाँ इतनी बदतमीजी कर रही होती हैं। बट खैर वो बात मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहती, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हम लड़के और लड़कियों की तरबियत में ज़्यादा फ़र्क नहीं रखते। और आज का मेरा शो भी है, मुझे आप लोग भी कॉल करके बताएं कि आपके घर में पहले तरबियत का क्या म्यार होता था और अब आप क्या तब्दीली लेकर आए हैं। मेरे साथ जो मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी कि उनके घर में कैसी तरबियत होती थी और अब उनका आगे क्या फॉर्मूला है कि उन्होंने चीज़ें कैसे आगे ट्रांसफ़र करनी है, और क्या वो भी समझते हैं कि उनके बाद उनकी बेटे के बजाय उनकी बेटी जो है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ों को चला सकती है ख़ानदान की। और जनाब मेरे साथ शो में मौजूद है निदा मुमताज़, मेरे साथ मौजूद है अली ताहिर, मेरे साथ आलिया टीपू साहिबा मौजूद है और उसा मोहसिन मौजूद है। माइंड टेरर है, आप सबको मैं खुश आमदेद कहती हूँ। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ पैनल डिस्कशन में हमारे मर्द भी हैं, वरना यूजुअली ख़वातीन जो है ना वो देखिए लीड कर रही होती है, और क्योंकि आज माइनॉरिटी में एक है तो मैं शुरू भी इनसे करूँगी। वैसे तो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, में कहूँगी नहीं आप इनसे स्टार्ट। हाँ आप फर्स्ट। मुझे बताएं वैसे आपको क्या लगता है कि आपके घर में जो आपके अम्मा अब्बा का तरबियत का फॉर्मूला था आपको और आपके भाई को लेके, क्या वही फॉर्मूला आज की जनरेशन पे वैसे अप्लाई हो सकता है या आपने अपने बच्चों पे आगे अप्लाई किया? देखें, फॉर्मूले मेरा ख्याल में बेसिकली वही रहते हैं, डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं, दौर ही चेंज हो गया है। ज़ाहिर है उस फॉर्मूले को उन्हीं डायनामिक्स के को जहन में रखते हुए अप्लाई करते रहेंगे तो फिर तो काम ख़राब ही होगा ना। आपके अम्मा अब्बा का क्या फॉर्मूला था वैसे?
सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने फील की ना, इफ़ आई लुक बैक, कि क्या चीज़ें मुझे अपब्रिंगिंग में मिली, एक तो मैंने ये देखा कि बाय एग्जाम्पल ख़ुद चीज़ें करके सिखाना, वो मेरा ख्याल है एक ऐसा तरीका है कि वो बग़ैर कहे ही समझ आ जाता है. मुझे कभी कोई बहुत नसीहतें वगैरह नहीं की गई घर में, लेकिन बाय एग्जाम्पल अम्मी अब्बा का मैंने यही देखा. जिस तरह अब्बा वॉज समवन जो कि एक बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी है. अब वो जब प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए देखा तो अपने आप को भी लगा कि हाँ यार, प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ये नहीं कि उन्होंने मुझे बैठ के बताया किसी दिन कि बेटा असूल से ज़िंदगी गुजारनी है, नहीं, वो करके दिखा रहे थे. एम्पथी मेरा ख्याल में एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई, ख़ास तौर पे अम्मी में बहुत ज़्यादा थी, मे बी एक्सट्रीम लेवल जिसे कहते हैं. अच्छा, मुझे देखे ना, आपके अम्मा वो दोनों काम भी कर रहे थे और बड़े सीजन जर्नलिस्ट भी थे. दूसरा है कि आपकी अम्मा का बड़े प्रोग्रेसिव एक अप्रोच थी. मे बी जो आपने एम्पैथी की बात की, तो क्योंकि उस टाइम हमारी खवातीन में समहाउ वो बड़ी सप्रेस थी. मैं वैसे बाकी कंपेयर टू बाकी खवातीन बात करूँ तो उनमें इतनी एम्पैथी सिखाने के लिए नहीं होती थी. हाँ, हाँ. तो आपको लगता है थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे आपने देखा कहीं? हाँ, अम्मी में बाय नेचर था कि दूसरे के एहसास का ख्याल करना. वो एक चीज़ ऐसी है जो, जिस तरह आप भी कहनी थी ना कि लिहाज कम हो गया है. हाँ, डर लगता है. हाँ, वो चीज़ आज भी अगर हम मेंटेन करेंगे, दूसरे का एहसास का तो ख्याल करना ही हमें, चाहे कोई भी ज़माना आ जाए. तो ये एक एम्पैथी की चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. फिर काम को बहुत दिल लगा के करने की चीज़ मुझे नज़र आई. ये तीनों चीज़ें मैं आज भी फॉलो करता हूँ अपने तौर पे, और किसी ने नहीं बताया, सिर्फ नज़र आया. तो मुझे ये लगता है कि बेहतरीन तरीका यही है कि आप खुद करके दिखाएं, फिर आप उसके बारे में नसीहत कर रहे हैं नहीं, दैट डजंट मैटर, आपका अमल नसीहत. डूज एंड डोंट क्या थे आपके घर में वैसे? डोंट्स, हम लोगों को बहुत ट्रस्ट किया गया मेरा ख्याल में. अच्छा, आपसे भाई हैं, आपकी कोई बहन भी थी? नहीं, हम 3 भाई हैं. 3 भाई हैं. तो हाँ, हमारे यहाँ डोंट्स में बदतमीजी वॉज अ डोंट, डेफिनेटली. और क्या बड़ा डोंट था? आई थिंक डूज ज्यादा थे, डोंट्स कम थे. हाँ, वो चीज मुझे आज मैं अगर सोचूं, वो तो था 5 बजे से पहले घर आ जाना वापस. नहीं, हमारे घर में इस तरह. अच्छा, वो नहीं था. लड़कियों में ज्यादा होता है. हाँ, प्रोबेबली लड़कियों के घरानों में ज्यादा होता है. हमारे घर में ये भाइयों के लिए भी था. मगरिब तक घर वापस आना है. मगरिब तक, क्योंकि मुझे याद है, मिल रहे हैं, मेरे भी दोस्त थे, दोनों वक्त मिल रहे हैं. एक तो सोना नहीं है तो उठ के बैठो, और हमें नींद और वक्त आ जाती थी. तो और एक तो मुझे याद है, डैडी वाज लाइक मगरिब तक घर आ जाना है. भाई पे ज्यादा सख्ती थी, हम पे सख्ती. अच्छा, क्योंकि हम तो बदले बाहर निकलते नहीं थे, लेकिन हाँ वाकई कि 5 बजे मुझे याद है, 5 बजे पार्क जा रही थी जिसको बुलाने के लिए कि वापस आ जाओ, अम्मी मेरे बाद अम्मी आएंगी. ऑपोजिट था. जैसे ये लोग 3 भाई हैं तो हम 3 बहनें. हाँ. तो अब हमारा एक कर्फ्यू होता था कि मगरिब तक एक लिमिट होती थी कि बस उसके बाद नहीं. कुछ जाहिर है भाई एक था नहीं एक वो करने का. लेकिन ये है कि जब मैंने अपने देखा कजन्स को और फ्रेंड्स सर्कल में, तो एक बहुत वास्ट डिफरेंस था ग्रोइंग अप, सीइंग के लड़की और लड़के में वो जिस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती थी, तो वो बहुत ज़्यादा थी. जिस तरह जिस टाइम पे वो आ रहे हैं और लड़की जिस टाइम पे आ रही है, तो उसको इतनी लेवरेज नहीं दी जाती थी. हाँ, ऐसे ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस भी होता था कि क्यों एक लड़के को क्यों इतनी लेट तक इजाज़त है और लड़की को नहीं है. अच्छा, नहीं, बाज़ फैमिलीज में ऐसा होता होगा. हाँ. लेकिन क्योंकि आपकी जब पेरेंट्स भी काम कर रहे हो, तो एक आपका खुद ब खुद टाइमिंग आपकी बन जाती है, तो बच्चे भी उसी को फॉलो करते हैं. हाँ. आपके अम्मा अब्बा का वैसे क्या फॉर्मूला था, और आप कितने बहन भाई थे? हम लोग 3-4 बहनें और 2 भाई. तो आपकी उनका क्या फॉर्मूला था कि वो बेटों से सख्ती करते थे, उनको ज़्यादा लेवरेज थी? नेचुरली एक हम क्योंकि हम लोग पंजाब से, क्या हम पाकिस्तानी जितने भी हैं, लड़कों को ज़्यादा, बेटों को ज़रा मन्नतें मुरादें मान के भी मांगा जाता है. फिर ये होता है कि हाय कुड़ियां तो चलो जी अपने घर दियां हो जाएंगियां. लेकिन लड़के जो से हैं उनको लगता है कि बस ये खानदान हमारा ही चलाएंगे, और मजाल है कि वो चला अपनी अपनी बीवियों को लेके एक तरफ हो जाते हैं, और फिर बेचारी वो लड़की ही माँ बाप का ख्याल रखती है. कि उनकी बीमारी में, उनकी किसी भी चीज में कोई ऐसा मोमेंट्स आता है तो उसमें भी बेटियां ही आगे होती हैं. आज मतलब मेरी बेटी है तो उसको होता है कि अम्मा अब्बा अकेले हैं, तो
आ जाती है कि आप अकेले क्यों हैं, कहीं चले जाएं आप लोग, घूम आए, ये कर लें वो कर लें, उसको फील होता है, वॉइस को नहीं। वो माँ बन जाती है। हाँ, वो माँ बाप की माँ बन जाती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ फैमिलीज से आपको मिलती हैं, क्योंकि जो आपके बड़ों ने आपको सिखाया होता है वही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसे ही फॉलो करें। क्योंकि हमने देखा कि हमारी अम्मा भी काम करती थी, अब्बा भी काम करते थे, तो एक टाइमिंग बनी हुई थी। उस टाइमिंग पे हम लोगों ने घर भी आ जाना होता था, आपने 9 बजे सो भी जाना होता था क्योंकि सुबह को जाना था, उनको भी जाना होता था। आज वही टाइमिंग हमारी भी है कि मैं भी काम कर। आपने अपने पेरेंट्स को जब चीज़ें वो आप लोग बड़े हो रहे थे तो आपने ऐसी क्या चीज़ नोट की उनकी पेरेंटिंग में जिसमें आपने कहा हो कि अच्छा ये चीज़ मैं करूँगी और चीज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं की? मेरी माँ बड़ी सख्त थी, बहुत सख्त थी। मतलब बाज़ चीज़ें हम लोग अपनी माँ से शेयर नहीं करते थे, अब्बा से शेयर करते थे, क्योंकि माँ तो हमें ना थोड़ा सा भी अगर कहीं बाहर से भी लेट आए ना तो उनकी गोरियाँ ही नहीं खत्म होती थी। बोलती कुछ नहीं थी वो, लेकिन वो आंखें निकाल के अल्लाह, हाँ बस वही हमारी जान निकल जाती थी। तो फिर आपको था कि आपने इतना सख्त नहीं, हाँ, तो मैं भी वैसे मैंने भी थोड़ी सी सख्ती की थी। आज मेरी बेटी मुझे कहती है ना कि आपने जितनी सख्ती मुझ पे की है आपने इन लोगों पे तो नहीं की है, इनको तो आपने इतनी आज़ादी दी हुई है, ये लोग लेट भी आ रहे होते हैं, आप कुछ नहीं पूछती हैं, अपनी मर्जी से बाहर भी चले जाते हैं, तब भी आपको कोई मसला नहीं होता। मैं तो थोड़ा सा भी लेट होती थी तो आप बताएं कि अगर मैं आपकी बेटी को उस पर कॉल करूँ तो वो कहेगी कि हाँ अम्मा ने मुझ में बेटों में ना फर्क किया, वो कहेंगे आपकी बेटी किया था। मुझे लगता है कि ये आपके अंदर ये चीज होती है, बेटियों को लेकर थोड़ा खौफ होता है, खौफ भी होता है ना, ज़माने से। हमारा माहौल और ये सब कुछ बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है। और मुझे लगता है कि आजकल की माँ को डरना भी चाहिए, थोड़ा सा केयर करनी चाहिए। हम लोग इतने आज़ाद मुल्क में नहीं रहते जहाँ पर हम अपने बच्चों को छोड़ दें। दापा आजकल तो वो टाइम आ गया कि आपको बेटे और बेटियों दोनों को लेके ख्याल रखना चाहिए, दोनों को रखना चाहिए, बिल्कुल, बेटों को भी ना दोनों को देख। क्योंकि मैंने अपने घर में भी जो देखा कि भाई पे ज़्यादा सख्ती थी हम लोगों से ज़्यादा, बिकॉज हमारे अब्बा बिल्कुल बेटियों को नहीं ठीक है, बट ही वॉज वेरी स्वीट विद अस, और बहुत लाड और प्यार, ये नहीं तुम नहीं करोगे, इस वक्त कितने बजे वापस आओगे, उन पे सख्ती थी, हम लोगों पे सख्ती नहीं थी। और आलिया उस वक्त वो जो टाइम था ना, उस वक्त ये सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, हमारी जिंदगी में बहुत सुकून था, बहुत सुकून था। अब तो एक बेचैनी है बच्चों में, और हम ये नहीं कहते थे कि हम बोर हो रहे हैं, मतलब हम बोर नहीं होते थे, अब तो बच्चे वो इसके साथ भी बोर हो रहे हैं, अब तो वो बोर हो रहे हैं। लेकिन मैंने अपने बच्चों को भी, मुझे लगता है कि मैंने दोनों को मतलब एक ही तरह से पाला है, ये नहीं किया कि बेटी के लिए अलग रूस से बेटों के, उन दोनों को ही, मतलब अगर वो कहीं जा रहे हैं तो कहाँ, ऐसे मैंने कभी नाइट स्पेंड और डे स्पेंड करने के लिए अपने बच्चे नहीं छोड़े। मैं आप लोग मुझे बुरा समझे, मैंने ये चीज कभी अलाउ की, मतलब मैंने ये कभी भी, अभी मेरी दुबई में मेरी नवासी को वो कहते हैं वो फ्रेंड के, हाँ मैंने कहा तुम लोगों की मर्जी है, मगर मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, आपकी नवासी है कितनी छोटी सी तो है? 9 साल की है, मगर अच्छा वो एक तो रिसेंटली भी हुई थी ना। हाँ, एक वो तो बहुत छोटी है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने अभी भी उस चीज को, मतलब मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि आप दोनों बेटा बेटी आपको एक एज तक तो बहुत ज्यादा उन्हें देखना है। अच्छा, अभी मैं आपको तो दोबारा पीछे ले लेती हूँ, आप तो नवासी तो कहा कि ना आपके घर में आपकी अम्मा आपने कहा कि बेटों से सख्त थे। काम नहीं करती थी, मेरी अम्मी हाउसवाइफ थी, माय फादर यूज्ड टू वर्क। हम 8 बहन भाई थे, 5 बहनें और 3 भाई, माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह, बिग फैमिली। और डैडी वाज द ओनली ब्रदर विद 5 सिस्टर्स। तो हर वक्त, और नेबर्स भी, हमारा खाना बहुत अच्छा पकता था, तो ज्यादातर जो नेबर्स के यहाँ जा भी रहा होता था और लोग आके खा भी रहे होते थे, तो हमारे यहाँ हर वक्त दावत थी। और हम सबकी 5 बेटियों के अलग अलग फ्रेंड्स लगा लें आप, तो हमें ज्यादा पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। आपने ऐसी क्या चीज देखी अपने पेरेंट्स की पेरेंटिंग में जो आपने कहा कि मैं ये नहीं करूंगी? माय मदर वाज थोड़ी इंट्रोवर्ट थी वो, मतलब वो अपने आप एक्सप्रेस, बहुत स्वीट थी, बहुत ज़्यादा। माय फादर वाज मोर, ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड। इवन आई शेयर्ड द फर्स्ट थिंग, अगर किसी ने लड़के ने मुझे कुछ कहा है, आई टोल्ड दिस, पहली बात मैंने अपने अब्बा को बताई है। मेरी इंगेजमेंट के बाद मैंने, मेरे फियांसी ने मुझे जो लेटर अपने अब्बा के साथ मैंने पढ़े हैं, और मेरे अब्बा फिर मुझे बहुत, अच्छा आपके अब्बा कूल थे? मेरे अब्बा बहुत कूल थे मेरे अब्बा। और मेरे अब्बा ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप शलवार कमीज़, और मेरी बेटियों को कोई ज़रूरत नहीं है, ये उस वक्त था फिटिंग कमीज़ें होती थी बहुत ज़्यादा, वो कहते थे इससे बेहतर है कि ये
पैंट और शर्ट में और जीन्स में रहे वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने कभी भी अपने बड़े होते हुए के दुपट्टे और वो, बिकॉज आई रिमेंबर आई वॉज इन PCHS कॉलेज, तो वहाँ पे चादर हो गई थी उस ज़माने में, एकदम से चादर लेनी है चादर। तो मैं तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड डैडी वेंट टू द प्रिंसिपल, ही सेड मेरी बेटी चादर नहीं पहनेगी। मुझे अपनी बच्ची का पता है, क्योंकि ज़्यादातर चादर लेने वाली लड़कियां बाहर बाइक्स खड़ी होती थी, तैयार हो, चादर लिपटती थी, घरों में बहुत सख्ती थी। जिनकी घरों में सख्ती थी मैंने उन लड़कियों को बिगड़ते हुए देखा। आप जिनकी ये मेरा इसी तरह पे मैंने अपनी बेटी को पाला कि मैंने कहा आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स। तुम्हें कुछ भी हो, मैंने कहा इट्स नॉर्मल, अगर कोई कुछ कह रहा है आपको कम एंड टेल मी, This is very इट्स important, ओके, हाँ, कि माँ- इट्स ओके। एंड आई थिंक ये बात मैंने बिल्कुल सही की। हाँ, क्योंकि बच्चों के साथ आप जितना फ्रेंडली होंगे ना तो वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद होता है। मुझे लगता था कि छुपाया है बच्चे कुछ। आपसे शेयर करेंगे बजाय इसके कि वो बाहर जाके और वो गलत मशवरा। हाँ, अच्छा, मुझे वैसे वाली अपनी बताएं कि कहते हैं कि जहाँ पर बड़े बच्चों पे, जैसे अगर जहाँ पे भाई हो तो वहाँ पहले अक्सर ये लोग ये कहते हैं, जैसे मेरे अब्बा वगैरह भी लोग 3 भाई थे, तो मेरे अब्बा कहते थे कि अम्मा अब्बा ने अगर नहीं कि बाकियों को भी समझाना होता था तो मुझे डांट देते थे तो बाकी खुद तीर की तरह सीधे हो जाते थे। तो पहले वाला बच्चा कुछ ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होता है। आपके यहाँ घर का क्या सीन था? हमारे यहाँ डांट पिटी ही बहुत कम है, बहुत कम पिटी। मेरा ख्याल में अगर पिटी तो शायद जो हमसे सबसे बड़े भाई हैं उनको शायद पिटी होगी। वो ज़रा थे भी हमसे ज़्यादा आउट गोइंग और यू नो दोस्तों में टाइम गुजारना और इस तरह की चीज़ें। मैं और दूसरा भाई महरान जो है, हम लोग ज़रा होम ग्रोन स्टफ थे। हम लोग बहुत ज़्यादा Very domesticated थे हम लोग, घर पे ही रहते थे। जिस तरह अभी बात हो रही थी कम्युनिकेशन की ना, कम्युनिकेशन हमारे यहाँ अच्छी ओपन थी, ये एक अच्छी चीज़ थी। उस तरह सख्ती से बात नहीं थी, सीधी बात हो जाती थी। या अम्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी आदत थी कि किसी को बुरा फील नहीं कराना है, तो वो इतने सटल तरीके से अपनी नापसंदीदगी दिखा देती थी कि समझ आ जाती थी कि अच्छा चलो ठीक है, ये अम्मी चीज़ को अच्छी पसंद नहीं नहीं है। हाँ, पसंद नहीं। मतलब डायरेक्ट नहीं टोकती थी? हाँ, नहीं, नॉट नहीं, direct नहीं ना, indirect। रियली। हाँ। वो चीज़ मुझे ना, देखें वो एक दोस्ती भी होती है। जिस तरह दोस्तों में कई दफ़ा आपको बातें करने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद ही समझ जाते हैं दोस्त की बात। वो फीलिंग पेरेंट्स से हमें तो मिली, ओके। हाँ, ज़रा दोस्तों वाली जो थी ना, वो मेरा ख्याल में बड़ी इंकरेजिंग होती है। आप का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। बिल्कुल वही आप कॉन्फिडेंस अपने बच्चों को भी दे वो फिर आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते बिल्कुल। तो आपने फिर वही चीज़ आगे अप्लाई की अपनी बेटी के साथ भी? दोस्ती वाली तो की बिल्कुल। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड बनूं। और कई चीज़ें हम लोग मेरा ख्याल में ऐसी ओपनली डिस्कस कर चुके हैं ज़िंदगी में जो आमतौर पे लोग नहीं करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ये कितनी अच्छी बात है वाकई। जैसे उन्होंने बात की अपने फादर से अटैच थी, भी फादर से अटैच है। मैं खुद, मेरी अम्मी को मुझसे शिकवा ये था कि जो बात हो सबसे पहले अपने बाप को बताती है ये। और इन्होंने बताया कि वो कहते हैं ना कि बेटियों का वाकई Attachment बाप से अब्बाओं के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है और बेटों की कहते हैं अम्मा के साथ बड़ी My होती mother used to say कि है। आप मैं बिगाड़ छोटी सी जनाब यहाँ पे ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपके टेलीफोन कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेटे और बेटियों की परवरिश में जो पहले फ़र्क किया जाता था, क्या वो बेहतर है? और अब जो है हम एक अच्छा टाइम देख रहे हैं, जिसमें मैंने अपने शो के आगाज़ में बात की कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उस टाइम में जी रही हूँ कि जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे अब उतना एम्फेसाइज नहीं किया जाता, क्योंकि अब हम उतनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देख भी नहीं रहे। लेकिन हाँ, हमसे जो पिछली जो जनरेशन रही है, जिसमें मेरी अम्मी भी आ जाती हैं, जिसमें उनकी अम्मी भी आ जाती हैं, उन्होंने ये चीज़ और उन्होंने ये स्ट्रगल ज़रूर देखी है कि समहाउ बेटियों को पीछे रखा जाता था। और होता भी था, जल्दी शादियाँ हो जाती थी बेटियों की, और एम्फेसाइज भी होता था कि बस इसको इतना हुनर इसको घर का सलीका सिखा दिया जाए कि आगे घर जाके इसके काम आए। अच्छा, आपने रूसा कहा कि आप लोग 3 बहनें थी, तो आपने अपने घर में ऐसी क्या चीज़ देखी कि जो बेटियों वाले घर में क्या सख्तियाँ होती हैं, और आपने वैसे अपने अम्मा अब्बा की पेरेंटिंग से ऐसी क्या चीज़ सीखी है जो आपने कहा कि मैं आगे जाके जब मेरी शादी होगी मैं करूँगी, और क्या चीज़ आपको लगती है कि मैं नहीं करूँगी? अच्छा, इनकी बात से मुझे एक चीज़ याद आ रही थी। मैंने अपने घर पे इतना एक्सप्रेसिवनेस नहीं देखी हुई।
मतलब एक होता है ना कि प्यार मोहब्बत एक्सप्रेस करना, हाँ, खुल के गले मिलना, तो वो हाँ। आई थिंक वो मैंने नहीं देखी। मेरी औलाद जब भी होगी इंशाल्लाह तो मैं चाहूंगी कि मैं वो चीज़ एक चीज़ चाहूंगी कि मैं अपनी बच्चों के साथ ये चीज़ करूँ। आई कैन सो रिलेट टू यू, हाँ, इस बात पे, बिकॉज वो आई थिंक वो आई फील कि वो उस चीज़ से खुल के मोहब्बत का इजहार करना, हाँ। डिप्राइव, नॉट इवन मी, आई फील माई सिस्टर्स, या फिर एज अ फैमिली, एज अ फैमिली यूनिट। ठीक है। दूसरा उसके अलावा, सॉरी आपने सवाल क्या पूछा था? कि आपने क्या चीज़ आपको था कि आप करेंगी नहीं करेंगी अपने बच्चों के साथ, जो इसमें आपने पहली बात की कि इतना खुल के मोहब्बत का इजहार नहीं किया जाता। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो ये एक चीज़ है। दूसरा उसके अलावा जो घर में माहौल था, क्योंकि मैंने आपको शो में शुरू में बताया 3 बहनें थी, तो एक कंपैरिजन तो था नहीं कि लड़का लड़की के साथ, तो वो एक ही माहौल था, वो सब उसी के साथ ही। माय मदर, शी इज़ नॉट अ वर्किंग वूमन, शी इज़ अ कंप्लीट हाउसवाइफ। तो ज़्यादातर घर पे उनके साथ ज़्यादा अटैच रहते थे। तो घर पे ज़्यादातर ये देखा कि मगरिब और जब हम एक एज तक थे कि मगरिब तक एक उसूल था कि वापस घर पे आना है। तो और वो एक रूटीन बनी हुई थी, कभी इसमें ये भी नहीं हुआ कि आपको कोई लग रहा हो कि नहीं यार भाई होता तो भाई को अलाउ किया। मुझे तो हमें नहीं हुआ जब तक अंटिल अनलेस हम बड़े हुए, फिर हमने फ्रेंड सर्कल में देखा, कजन्स में देखा, तो फिर एक नोटिस हुआ कि अच्छा ये डिफरेंस है। बट अदरवाइज इट वाज मोर लाइक अ डिसिप्लिन काइंड ऑफ अ थिंग विद इन द फैमिली जो हमने ऑब्जर्व किया था। सिंस यू आर अ माइंड ट्रेनर, मुझे एक बात बताइएगा, ये जो मिसोजिनी है, ये जो मेल शोविनिज्म है, आपको क्या लगता है कि इसको बढ़ाने में कितना किरदार है उस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो कि घरों में देखा है? जैसे अभी भी बहुत सारे घरों में कहते हैं कि जी नहीं, भाई तो उठ के पानी भी नहीं पीता, जाओ, अच्छा भाई घर आ गया, अच्छा बेटी भी है, फिर बहन को बोला जाएगा कि जाओ भाई को पानी। एग्जैक्टली, तो वो बहन ही जाके जो कर रही है। हाँ, तो ये चीज़ इस थिंकिंग पैटर्न की वजह से जो हमारी माशरे में है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दे दिया जाता है मर्दों को, और एक उसके नाम पे एक फ्रीडम दे दी जाती है कि लड़का जो भी चाहे वो कर सकता है। You can get away with anything, क्योंकि तुम तो लड़के हो। हाँ। तो ये चीज उसके बरक्स लड़की को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है कंपेयर टू, बिकॉज एक थॉट पैटर्न भी है, कल को उसने दूसरे घर भी जाना है तो एक जिम्मेदारी है। और रिलेशनशिप फेलियर्स में भी ऐसा ही होता है, वो कहते हैं बेटा वो तो लड़का है, वो तो कर लेगा, कोई बात नहीं, उसको लोगों ने थोड़ी बातें करनी है, तुम लड़की हो और तुम्हें एडजस्ट करना है, तुम्हें एडजस्ट करना है। और बात सारी ये है कि जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, वी डोंट रियलाइज एडजस्टमेंट जो है ये जेंडर बेसिस पे नहीं होना चाहिए। एडजस्टमेंट इज अ लाइफ स्किल एज सिमिलर एज आपको ये आना चाहिए अपना बिस्तर किसी से खुद बनाना, बिकॉज यही लड़के जब आप बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए तो यही लड़के बाद में खुद कर रहे होंगे अपना काम। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे रह के दे फाइंड इट शेमफुल टू डू इट देमसेल्फ, वो खुद उनको एतराज होगा करने में कि मेरा काम नहीं है, ये लड़की का काम है या बहन का काम है, मैं क्यों अपना बिस्तर बनाऊं। हालांकि ये एक डिसिप्लिन का पार्ट होता है कि जब आप उठो तो अपना बिस्तर खुद बनाओ, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इससे आपको, क्योंकि वही काम फीमेल से भी अटैच कर दिए गए हैं फॉर सम रीजन। लेकिन वो खाना पकाना, सफाई करना वगैरह ये फीमेल ही कर सकती है। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये बंदा क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल, मेरा ख्याल में वो भी उतना ही अच्छा कर सकता है। हाँ, फीमेल्स में सफाई की ज्यादा हिस्स होती है, इसमें कोई शक नहीं है, वो एक उनकी क्वालिटी है, इनबिल्ट उनके अंदर इनबिल्ट है। खाने का तो हमारे माशरे में बहुत बड़ा एक बैरियर सा बन गया हुआ है, वरना दुनिया के बहुत बड़े बड़े शेफ्स मर्द ही हैं। बिल्कुल, आप शेफ की बात करें जो बड़े दर्जी हैं, हाँ, वो भी देख उनको देख लें, वो भी मर्द ही हैं जो इतना। मुझे अच्छा ये जो मैंने सवाल इनसे पूछा, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारे यहाँ हमने देखे कि मेल शोविनिज्म बहुत है, मिसोजिनी जो है अभी भी हम देखते हैं कि समहाउ हमारे बेटों को जो कहते हैं ना कि वो अफजल हैं, और जो एक रिलेशनशिप में बंदे को भी कहने का लगता है कि वो अफजल है, उसके पीछे कितना किरदार है इस ट्रीटमेंट का जो कि हमेशा से बेटों को ज़्यादा अच्छे तरीके से दिया गया है? मेरा पर्सनली ये ख्याल है, मतलब अगर इसको बिल्कुल मैं अगर अपने तौर पे रूट पे जाके देखने की कोशिश करूँगा कि वजह कहाँ से निकली हुई है, मुझे लगता है कि कुरान पाक की एक आयत है जिसमें मर्द की फजीलत इन अ रिलेशनशिप ऑफ मैरिज को इंडिकेट किया गया है, ठीक है, और वो भी फजीलत क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी और कुछ नहीं। वहाँ से मेरा ख्याल ये है कि एक साइकी ये बन गई है कि लड़के ज़्यादा बेहतर हैं किसी तरह, यू नो, दे आर प्रोवाइडर्स। वो वहाँ से एक शोविनिज्म की स्ट्रीक जो है ना
जो लोग गलत समझ के वो प्रोटेक्शन के लिए और आजकल की लड़कियां इवन इफ दे आर नॉट अ प्रोवाइडर वो कुछ भी नहीं कर, बट अब तो औरतें ज्यादा कर रही हैं। वो एक उनको मनसब सा खामखा दे दिया गया और उसमें फिर प्रिविलेजेस भी उनकी बन गई, इसी तरह की भाई बहन पानी पिला देगी वगैरह टाइप चीजें। वो मेरा ख्याल में दीन के हिसाब से भी देखें तो बिल्कुल गलत समझा गया है। कहीं पे मर्द और औरत को अच्छा बुरा कहा ही नहीं गया एक दूसरे से। सिर्फ मैरिज के रिलेशनशिप में एक फजीलत है ऑफ प्रोवाइडिंग शेल्टर देना, और वो भी आज के दौर में प्रोवाइडर कई दफा औरत होती है, बिल्कुल सही बात, ज्यादा तो वो रोल रिवर्सल हो जाता है, फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर आ जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात। सेम, लेकिन वो एक जो बन गया ना मर्द की बन गया superiority ना। का। अच्छा, और ये जो बिल्कुल हम सही कह ये मुझे समझ नहीं ये कहाँ से हमारे आए कि जो लड़की किचन में काम नहीं कर सकते। जब जनाब फातिमा तो ज़हरा जब वो खाना बनाया करती थी तो मौला काना था इमाम मुत्तकियान जब हज़रत अली होते थे तो वो दाल साफ कर रहे जी, होते जी, थे। बिल्कुल। रसूल पाक मतलब उनसे बड़ी वो तो खुद वैसे जाके वो हेल्प करते थे। वो अपने कपड़ों पे पैबंद लगा रहे थे, जूतों पे पैबंद लगा रहे होते थे। तो मतलब ये पता चल गया कि उन्होंने हमें ये नहीं उन्होंने दिया, एग्जाम्पल नहीं सेट की, उन्होंने हमारे बिल्कुल लिए नहीं की। अच्छा, मेरी बेटी से ज्यादा मेरे दोनों बेटे अपनी सफाई, अपना पूरी सफाई एक्चुअली वो अपने उनके दुबई में अपार्टमेंट से वो अपना पूरा खुद सफाई मेड से भी सफाई कर अरे बाहर तो कर खाना भी लेते हैं। पकाते हैं। भाई खाना भी बना लेंगे मशीन में, कर कपड़े लेंगे, भी सब धो कुछ करते लेंगे, हैं। ग्रोसरी भी कर लेंगे। नहीं, मगर मेरी आप बेटी यहाँ कह के देखो, मैंने एज अ मेल मैंने ये सारी चीजें हमेशा की हैं। मुझे इसमें कभी कोई आड़ भी महसूस नहीं, ना कोई शर्म महसूस हुई, ना कोई छोटा महसूस हुआ। इनफैक्ट खाना इट्स अ भी लॉट ऑफ पकाते फन, हैं। एक अच्छी चीज है। आना चाहिए, बिल्कुल अच्छा, करना आपको चाहिए। अपने बच्चों की तरबियत करते हुए किन किन चैलेंजेस का आपको सामना ये बताएं। ये मेरा आपसे सवाल मुझे- तीनों से, उनकी तो शादी नहीं हुई रूस में। चैलेंजेस थे ऑफ कोर्स बच्चों के, जब मैं भी बहुत बिजी, आपको पता है कि 50-60 ब्राइड्स अ डे करना और रात को थक जाना उसी में, अपने बच्चों की तरबियत भी। तो मैंने हमेशा घर ऊपर रखा और नीचे सैलून, इसीलिए कि मैं रात को थकी हुई आऊँगी तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा मेरे बच्चे कर क्या रहे। और उस जमाने में तक कंप्यूटर्स और वो था, माँ कहती थी मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन मुझ में इतना शऊर और अकल थी कि मैं जाके उनके विंडोज चेक जरूर करती थी। तो मेरे दोनों बेटे कहते थे अम्मी का छापा है, कमरा बंद है तो मैं खिड़की से अंदर, ठीक है। मतलब मेरा ये था कि मैं उसी दौरान अपने बच्चों को भी देख रही थी, मुझे उनकी प्रॉब्लम्स ही नजर आती थी। सारे टीन एज ग्रोइंग एज में प्रॉब्लम्स होती है, बुली भी हो रहे होते हैं बच्चे, वो भी। मैंने अपने बच्चों के साथ जाके फाइट्स भी की स्कूल में, मैं उनके साथ, मतलब मैंने अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहा ये तुम क्या करके आ गए, मैं हमेशा उनके साथ थी। और मुझे लगता था, मुझे नजर आता था कि मेरे इस बच्चे की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं 1 बाय 1 उस बच्चे के साथ हमेशा उसको लेके जाती थी बाहर, उसकी पसंद की जगह, ड्राइव पे, मैं और वो, ड्राइवर नहीं, और हम बात कर रहे हैं और ये बात, दोस्तों की बात, अच्छा फलाना दोस्त, हाँ अम्मी फलाना ये और यूँ, उसी बातों बातों में मुझे पता चलता था कि ओह दिस इज इट। तो मैं उसके साथ फिर उसको बैठ अच्छा, के मैं तो आज भी अगर मुझे अपने बच्चों से बात करनी होती है ना, बड़े वाले से, तो हम लोग ड्राइव पे निकल जाते हैं कि घर में ना मेरी हिम्मत होती है बात करने की, ना बच्चे मुझे लगता है कुछ एक्सप्रेस करेंगे। जब हम दोनों घूम रहे होते हैं तो हम बातों अच्छा आप ये कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, हो जाएगा अम्मा, हो जाएगा, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करो। तो मुझे लगता है कि माँओं को भी चाहिए एकदम से डंडा लेके ना खड़े हो, नहीं, ये गलत है। हाँ, बच्चों को जितनी मोहब्बत से आप उनके साथ बिल्कुल बच्चा ही बन के आप उनसे बात करोगे ना, बात चीजें बहुत शॉकिंग होती हैं। हाँ। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने आप से पहले बात बिल्कुल, करें। बिल्कुल। मैं आपको बता रही हूँ कि अपने आप में ये आगे हाँ, चलना है। मैं फिर कि उस ऐसे वक्त कुछ होता है कि ओ माय गॉड, मतलब लाइक, तो उस वक्त आपको होता है, जैसे मेरा बेटा बीच वाला, मैंने पहले भी बताया था, कि स्टार्टेड लाइकिंग हिज कजिन एट वेरी यंग एज, वेरी मतलब सोच नहीं सकते आप। मेरे वाले ने तो पसंद छोटे किए। थे, हाँ। तो मेरी जब मैंने आई वाज अ वेरी ऑब्जर्वेंट मदर, तो आई नोटिस एंड आई मतलब ये वो ऐसे कैसे हो सकता है, मगर आई सेड नो, देयर इज समथिंग। एंड मैंने उससे बैठ के बात, नहीं मम्मा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं मम्मा डर गया, ये वो फलाना। लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपको बड़ा कुछ चीज़ आपके लिए बहुत शॉकिंग होती है। तो मैंने उस चीज़ को फिर पहले मैं अपने आप से बात करती थी कि ओके मैंने अब क्या करना है, ठीक है, है ये चीज़ इस तरह है, तो मुझे इनके साथ किस तरह, जैसे मेरी बेटी, जब मैं बता रही हूँ बहुत बिजी, ये वो फैशन शोज हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो अपनी औलाद के लिए टाइम कम हो रहा होता था। तो मेरी बेटी ना जब ग्रो हो रही थी, छोटी बच्ची 10-11 साल की, 12 साल की, तो मेरी एक सैलून की लड़की थी ना, वो उसको अच्छा छोड़ तो पास होना है फलाना, अब्दुल्ला शाह गाजी चलते हैं, ड्राइवर गाड़ी खड़ी है, उसमें उठाया, मज़ार पे जा,
अच्छा मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ नहीं मैम आप परेशान ना, हम यहाँ तक फैला। मैंने कुछ 2-4 दफ़ा ये चीज़ें देखी, फिर मैंने अपनी बेटी को लिया और मैंने उसको कहा एक्सक्यूज़ मी स्टे अवे फ्रॉम माय डॉटर, ठीक है। फिर मैंने उसको वो चीज़ें वो सारी ठीक की, मतलब लाइक बच्चा माँ से दूर होता है और दूसरे लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ पे आप वो एक रूम छोड़ते हैं। हाँ। कौन सी एज आपको लगता है कि बच्चों के लिए ट्रिकी होती है और आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? हर एज के अपने चैलेंजेस होते हैं। मैंने देखा है कि एज अ पेरेंट ना, आपको ये याद रखना चाहिए कि आप भी बच्चे थे और किन एहसासात से गुजर रहे थे। हम लोग कई दफ़ा नेसेसरली अपने आप को एज पेरेंट बना के ही सोचना शुरू हो जाते हैं, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। मुझे लगता है कि टीनेजर्स काफ़ी चैलेंजिंग होती हैं मेरा ख्याल में, क्योंकि उस वक्त आप बिल्कुल एक ब्रिंक पे होते हैं ना। अभी घर से निकलना आपको समझ आ रहा होता है, आप एक्सपोज होने वाले होते हैं दुनिया को, तो मेरा ख्याल में वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होता है। बचपन वगैरह जो हैं वो मोरलेस, क्योंकि सबके एक टाइप के से गुजरे होते हैं मोरलेस। हम सारे जो हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, लेकिन हमारे मसाइल कॉमन ही थे मोस्टली। तो वो अंदर के तो मसाइल मोस्टली वही होते हैं, बाहर नए चैलेंजेस आ रहे होते हैं। तो वो टीनेज मेरा ख्याल में ऐसा टाइम है स्पेशली जब बच्चों को बहुत कुर्बत की जरूरत होती है अपने पेरेंट्स से। आपको क्या चैलेंज फील करना पड़ा तरबियत करते हुए? हाँ, मेरा ख्याल में एक बड़ा चैलेंज जो मुझे फील हुआ वो इस जनरेशन की डायनामिक्स डिफरेंट होने का हुआ। उनके सोच का पैटर्न डिफरेंट है हमारे सोच के पैटर्न से। ये चीज़ कई दफ़ा शुरू में समझ नहीं आती कि ओए ये क्या है, वो ऐसा क्यों सोच रही है मेरी बेटी, वो क्यों एक और ही पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं भी अपनी तरफ से अच्छी बात ही कर रहा हूँ, इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है बट शी इज बेंट ऑन डूइंग दिस। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और आए, हमारे लिए आए। तो वो मेरा में एक जनरेशनल चीज़ मुझे थोड़ी फील हुई। मुझे ये एडवांटेज रहा क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आता है, पढ़ाता हूँ तो यंगर लोगों से भी इंटरेक्शन है, तो वो चीज़ समझ तो आ गई। डील कितनी अच्छी हो सकी आई थिंक शी कैन टेल बेटर, मैंने कोशिश की है। लेकिन ये एक चीज़ मुझे फील ज़रूर हुई कि ट्रिकी चीज़ थी। हाँ, ये देखा वाकई। अच्छा, आप इस बात से मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हम बेटे और बेटी दोनों को शादी अपनी पसंद से करने की मार्जिन जो है वो कितना अलाउ करते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। मैं आपकी बात को करती हूँ। जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बेटे और बेटी की तरबियत के वाले से, क्योंकि अब चैलेंजेस थोड़े चेंज डिफरेंट हो गए हैं। पहले तो ज़रा अम्मा अब्बा थे ना, वो ज़रा घूरी करा लेते थे। मुझे अपना भी याद है, मेरी अम्मी मुझे घूरी कराती थी और मेरी रूह निकल जाती थी, फिर ऊपर से घूम के चक्कर लगा के वापस आ जाती थी। या मेरी अम्मी के पास एक बहुत बड़ा हथियार था, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं वो भी रिलेट करेंगे, चुटकी। साथ बिठाना, ऐसी चुटकी नोचना कि 2 सेकंड के लिए मैं ग्रे होती थी, फिर वापस उससे लेकिन उसमें आप डरते थे। उसके अलावा भी आपको डर होता था कि ना, जैसे मुझे पता था मेरे अबू ने मुझे कभी ट्रिप्स अलाउड नहीं किए थे कॉलेज में, तो मैं वो सवाल अबू से पूछती ही नहीं थी कि मैं ट्रिप पे जा सकती हूँ, कॉलेज का इंडिया ट्रिप जा रहा है, फलानी जगह ट्रिप जा रहा है, मैं पूछ नहीं सकती थी। बिकॉज आई नो अगर मैं पूछूंगी मेरे अब्बू नाराज़ हो जाएंगे, तो मैं अपनी अब्बू की नाराज़गी के खौफ से वो बात पूछती नहीं थी कि नाराज़ हो जाएंगे। आजकल के समहाउ बच्चों में मैंने देखा है कि वो इस चीज़ की इतनी टेंशन नहीं लेते कि माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे या गुस्सा हो जाएंगे, बल्कि ऑर्डर पास करते। माँ बाप समहाउ उनसे डरते हैं कि हमारे बच्चे कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए। ऐसा ना हो कि अगर हमसे नाराज़ हो जाए तो हमसे कट जाएं और फिर बच्चा किसी गलत कंपनी में ना पड़ जाए। बात नहीं होती, कटने वाली बात नहीं होती, बात होती है कि बच्चा आपका कोई गलत चीज़ अडॉप्ट ना कर ले। बहुत, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम हमारे करीब हैं, हमारे में बाज़ दफ़ा हमें पता चलता है, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं कहती हूँ कि बच्चों को आप अपने साथ इतना फ्रेंडली कर लें कि वो जो लोग आप पे हमला करते हैं ना, वो बच्चे
उनके बीच में पड़े नहीं। और कटने वाली चीज से भी खौफ ज़्यादा रहना चाहिए। हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि- इसीलिए ना, क्योंकि जब माँ बाप हर वक्त डंडा लेके खड़े होंगे तो ना, फिर उनसे तो कटेंगे दूर वो भागेंगे। वो बच्चे कटने का चांस है आपके फिर। दूसरी साइड वो तो भागेंगे ना, भागेंगे, तो उससे बच्चों को बचाना चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ा था कि बहुत सारे घरों में होता है कि जो भाई है उसको एक एज मिल जाता है कि वो पसंद की शादी कर ले, जो घर फैमिली का जो लड़का होता है उसको होता है चलो ठीक है भाई ने तो पसंद की शादी कर ली, बेटी की पसंद की शादी जो है वो इतनी काबिल कबूल नहीं होती। अच्छा, उनको नहीं। इतनी फ्रीडम और लिबर्टी समहाउ कुछ घरों में भी कुछ वैसा है। घरों में अभी भी है, लेकिन मैं तो आज भी अगर उनके साथ मैं बैठती हूँ तो मैं उनके सामने, उनकी माँ के सामने कहती हूँ कि भाई तुम पढ़ रही हो, ये तुम देखो कोई रिश्ता, अच्छा लड़का देखो, अच्छी फैमिलीज देखो, इसमें कोई बुराई नहीं, जिंदगी आपने गुजारनी है। तो मुझे लगता है कि हमारे माशरे में क्या हमारे नेबर्स में भी यही है अभी चीज़ें, कि हम लोग अभी इतने ओपन माइंडेड नहीं है। निदा, आपने अपने बच्चों को कितनी लिबर्टी दी? अरे मेरे छोटे वाले ने देखो ना क्या किया? हाय, अच्छा पहले तो हमें पता ही नहीं था कि भाई इसका कोई बहुत पुराना चल रहा है चक्कर, स्कूल से, छोटी क्लास से। तो एक दिन वो सारे दोस्त बैठे हुए थे, तो ऐसे ही हम लोग बड़े वाले के लिए हम कहते चलो भी इसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं। मेरे जेठ का बेटा है, तो वो उसका दोस्त बैठा हुआ कहता आंटी जिसने ढूंढा है उससे उसके लिए तो हाँ कर दे। मैंने कहा क्या? कहता हाँ ना। अच्छा, आपको नहीं पता था? मुझे बिल्कुल, अच्छा मैं उससे, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कोई इतना नमाजी परहेजगार बड़ा मौलवी टाइप का, ये नहीं करना वो नहीं करना, और वो फंसा के बैठा हुआ है। चलो आपके लिए तो इजी हो गया ना। आजकल लड़की को बड़ा मुश्किल होता है ये चीज फितरी है, यू नो, लड़कों में भी मोहब्बत। लड़कियों में। हाँ, तो वो तो आनी ही है, Infatuation। उससे डील करने का मुझे अच्छा तरीका लगा, होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा। और फिर उसकी बोल्डनेस आप देखिए ना, कि उसने कहा जाएं जाके बात पक्की करें वरना उसका रिश्ता हो जाएगा। उसको ये भी खौफ था। तो आपके आप आराम से मान गई थी वैसे? हाँ, मुझे अच्छा लगा। और आपके बड़े बेटे ने कहा वो तो मेरी चीज जो रोनी थी। नहीं, मैंने उसको भी कहा, मैंने कहा देखो छोटे वाले नहीं, तुम भी देख लो। हाँ। उसका पहले आप कर ले, मैं देख लूंगा। और अभी तक भी यही कह रहा, आप अभी रहने दे, मैं कर लूंगा। और आपकी बेटी की जब शादी हुई थी तब? आयशा का भी ऐसे ही था कि दोनों साइड पे, पेरेंट्स की तरफ से भी हम लोगों को भी अच्छा लगता था बच्चा, उनको की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमने कहा ठीक है, हमें कोई मसला नहीं हुआ। मैं उन माओं से भी नहीं हूँ कि जी डंडा लेके खड़ी हो जाऊं, नहीं ये हमारे खानदान से नहीं है, फलाना नहीं भाई। अब तो आपको जहाँ भी अच्छा रिश्ता मिले आप जरूर कर दें। अच्छा, जैसे अभी अली ने बात की ना कि उसको डील कैसे करना है, वो कितना, क्योंकि देखिए कभी कभी आपके माँ बाप, मैं कहती हूँ माँ बाप में सबसे, अब इस एज में आके मुझे होता है कि माँ बाप के आंखों में ना एक लेजर होता है जो बता देता है कि हाँ ये मेरे बच्चे का सही दोस्त तो है। भाई, अब उस वक्त आपको नहीं अंदाजा हो रहा होता, बट आपके माँ बाप ना लिटरली सेंस कर लेते हैं माँ कि जी, को तो फौरन पता मुझे चल कि कौन मेरे बच्चे के साथ सिंसियर है। कैसे डील करना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए बच्चों की कभी कभी जो पसंद होती है ना, उनको तो सही लग रही होती है, लेकिन आप देख रहे होते हैं कि इन द लॉन्गर रन कि ये ग्रीन फ्लैग और जो भी फ्लैग्स हैं माँ बाप को नजर आ वो रहे पता हैं, है क्या, बच्चों को नजर नहीं आ आपको रहे। पहले उनसे जाके जब आपको पता चल जाए ना, तो आप जाके, या लड़का हो चाहे लड़की हो, पर्सनली आप माएँ चाहिए, माओ को मिलना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि जो मेरे बेटे ने करनी है या पसंद है, तो आया वो लड़की अच्छी है या लड़का अच्छा है कि नहीं। अव्वल तो आपको पहली नजर में पता चल जाता है। लेकिन उसको डील कैसे करना है कि अगर मोहब्बत, प्यार मोहब्बत से, दोस्ती से, डंडा लेके नहीं। हाँ, एक तो ये चीज़, और एक और चीज़ डंडा मैं लेके ऐड करना चाहूँगा इसमें। मुझे लगता है कि डील करने में एक तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ फितरी है और होगी। फितरी, हाँ, हाँ। मतलब हो है नहीं करना, हाँ। है नहीं कि क्या करना बिल्कुल, या कौन थी वो लड़की, या कौन था हाय वो मेरे, लड़का, आप जब उसने पसंद कर ली मुझे पता चला, उस वक्त उनका हाय नहीं। एक तो ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे को ये इंसान पसंद आ रहा है। वो आपने अच्छी बात कही कि वाकई मिल के देखना चाहिए। हाँ, मिल के कैसा है देखना चाहिए, इंसान। इसमें कोई बुराई नहीं। दूसरे मेरा ख्याल में एक और चीज़ जो हमें डर यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो मायूब हो, है ना, इस चीज़ का एक खौफ रहता है। वो चीज़ मेरा ख्याल में बच्चों को ना सिर्फ रेड फ्लैग्स पॉइंट आउट वगैरह करना काफ़ी नहीं है। मेरा ख्याल में उनको ट्रेन ही ये करना चाहिए कि इस दुनिया का मालिक हमें मुसलसल देख रहा है, बिल्कुल। उसे क्या पसंद है क्या नहीं, हमें इस चीज़ का लिहाज रखना है।
अगर उन प्रिंसिपल्स का लिहाज करते हुए मिलना चाहते हैं मिलें, शौक से मिलें। हाँ बस वो चीज हमें उनके दिलों में क्रॉस डालनी नहीं है करें, वो लाइन क्रॉस कि खौफ खुदा रखो, प्यार रखो अल्लाह का। ये नहीं कि सिर्फ डर ही रहे आप, प्यार रखें। आप ये जहन में रखें कि वो देख रहा है हमें, उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। जिस तरह सूरह निसा में एक हया की बात आती है कि जब मर्द और औरत मिलें या लड़का और लड़की मिलें तो एक प्रिंसिपल ये है कि आप में एक हया क्या होती है, एक हेजिटेशन होती है, वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वो एक अच्छी चीज जरूरी है। है। तो वो मेरे ख्याल में वो एक हेजिटेशन की तलकीन ना बच्चों में लानी चाहिए। हाँ, एक बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को बड़े हाँ, सिलसिले में अच्छे तरीके से। हाँ, एक फाइन लाइन है आपके बहुत फाइन दरमियान, लाइन है। और जो वो इतनी बारीक है, लेकिन वो सिर्फ महसूस करके आप लड़की और लड़के का भी पता कर सकते हैं बिल्कुल कि ऐसे ही। उसको इस चीज का लिहाज है या नहीं बिल्कुल, है, क्योंकि आप हमेशा बच्चों के साथ हो नहीं सकते, नहीं हो सकते। 100% टाइम आप हो नहीं सकते। उन्हें खुद अपना बिल्कुल उन्हें सही खुद बात, अपना उन्हें वो खुद गार्ड प्रोटेक्शन उठा के करनी है, रखना है। खुद करना है। और वो जैसे बात है ना कि कभी कभी आपका बच्चा कोई गलत बंदा अपने लिए पसंद कर लेता है, और कभी कभी जैसे आप एकदम से बहुत है कि नहीं बेटा ये अच्छा नहीं, ये नहीं, नहीं तो कह सकते बच्चे आप। फंस जाते हैं। यार ये तो मुकद्दरों की ये नहीं बात कहते, है। मैं बताऊँ, ये नहीं कह सकते आपके, नहीं बेटा नहीं। मैंने जो किया, मेरे 2 बच्चों की, अभी छोटे की नहीं हुई, तो मैंने जो किया, मैंने कहा बेटा ये मतलब लाइक मेरी बेटी छोटी थी, मैंने तो 18 ईयर्स में उसकी शादी की है, तो मैंने उस वक्त भी उसको ये कहा कि बेटे मुझे नहीं पता, अल्लाह का मर्जी थी, सब कहते हैं इतनी जल्दी, बट अल्लाह की बस मैंने आपकी बात की अप्रोच क्या थी कि आपको था कि क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखे, वो लोग कहते हैं बस जमाना नहीं, बहुत वो खराब है। प्रोफेशनली बहुत आगे है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज्यादा, शी इज डूइंग वेल, सब कुछ सही। मेरा दामाद उससे 10-12 साल बड़ा है, ही इज इन एमिरेट्स लाइफ, उसने बहुत यान्जो तो इतनी क्यूट, इतनी वो इस तरह से था, मैं उसको जानती थी, मेरे नेबर्स में थे, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा, शुरू से टॉपर और ये और वो, बहुत अच्छा। तो मगर उसने जब अप्रोच किया तो मेरे मियाँ एकदम से नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी कभी बिल्कुल शादी नहीं कर सकता, और ये क्या है और वो क्या है, ये इस तरह से। लेकिन मेरी चारों तरफ से मेरे पास रिश्ते आ रहे थे, चारों तरफ से, तो मैं तो 2 नफल हाजत के पढ़ के और अल्लाह ताला से, मैंने किसी से, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि मैं उस वक्त खुद भी तैयार नहीं थी, आई वाज क्वाइट यंग, 12-13 साल पहले, तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो मैंने तो सिर्फ अल्लाह मियाँ से कहा कि अल्लाह मियाँ मुझे नहीं पता, आई क्राइड अ लॉट, आई सेड अल्लाह मियाँ मुझे नहीं, अल्लाह मग़फ़िरली वक़्तिरली, कि अल्लाह ताला अगर खैर है, मुझे नहीं पता कि कौन सा रास्ता। और फिर मैंने अपनी बेटी, छोटी थी मगर मैंने उससे एक बात कही कि बेटा तुम क्या फील करती हो, कि तुम कहाँ कंफर्टेबल, और थिंक अबाउट द मदर्स एज वेल, कि तुम कहाँ पे वो हो जाओगी। कितने लोग मुझसे नाराज़ भी हुए कि नहीं क्या रिश्ता ये वो फिलहाल, लेकिन ये कि मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कंसर्न होते हैं ना जी, फलाने के जी उसकी तो ये वो Perfection ठीक कहीं नहीं नहीं था, है। वो ही ठीक नहीं है, वो अल्लाह पे भी ये, अरे भाई जब जिम्मेदारियां पड़ती हैं खुद ब खुद सीधा हो जाता है। और ये तो मुकद्दरों की बात है कि आने वाली कैसी है, हमें भी अगर हम किसी के घर गए तो ये तो अल्लाह को पता था ना कि हम कैसे हैं। मुझे तो हमारे बच्चे, मुझे एक बात बताएं, हम अपनी बच्चियों को बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं शादियों के लिए कि बेटा देखो ऐसा मत करना ससुराल जाके, मतलब कुछ भी हो, माँ बाप जितना मर्जी पढ़ा भी रहे हो, हम अपने घर में भी यम्मी कहती थी खबरदार ऐसा ना कि मुझे वहां पे जाके ताने ना पढ़वाना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये नहीं, लेकिन जैसे ना कि बेटा थोड़ा सलीका बचे, हम बेटों को नहीं, सवाल मेरा कंप्लीट होने देना कि हम बेटों को क्यों प्रिपेयर नहीं करते कि बेटा खबरदार किसी और की बच्ची को लेकर आना, तो उसको मैंने कहा था हम अपनी बेटियों को जरूर कह रहे थे बेटा सब्र अपने अंदर रखना है, ये करना है वो करना है, तुमने घर चलाना है, तुमने, हम बच्चियों को सिखा रहे थे कॉम्प्रोमाइज करना, बेटा कॉम्प्रोमाइज। हमने बेटों को क्यों नहीं सिखाते कि तुमने भी एक जिंदगी जब शुरू करनी तो तुम्हें भी कॉम्प्रोमाइज करना है। पता क्या, मुझे लगता है कि वही बात आ गई ना, मेन ट्रेनिंग तो आपके अपने घर से होती है। ट्रू, आपके पेरेंट्स में अगर वो ट्रेनिंग नहीं होगी ना तो आपके बच्चों में भी नहीं हो सकती। आपके बच्चे वही देखते हैं, वही अपनी बीवियों के साथ भी वैसे ही सलूक करते हैं। अगर मेरा हस्बैंड मुझे रोजाना सुबह उठ के थप्पड़ रसीद करेगा, गालियां देगा, तो मेरे बच्चे भी वही करेंगे। जब उन्होंने अपने बाप की कभी आवाज ही नहीं सुनी तो वो कहाँ से बोलेंगे, वो क्या करेंगे? उनके लिए तो वो भी वैसी जैसी माँ है। तो मुझे नहीं लगता, ये पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है। इसलिए एज पेरेंट्स ना आप वो असूल ही दे सकते हैं। इस तरह हमारी बेटी अमेरिका में पढ़ रही है, इकलौती बेटी है, शी इज लिविंग एक लड़की के साथ शेयर करती है एक अपार्टमेंट, लेकिन टोटली ऑन हर ओन है।
हमें ये कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, ज़रूरी है। वो डील कर सकती है। डील कर सकती है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल ये से कॉन्फिडेंस माँ बाप देता है ना फिर। Yes, बाप कि तो ना, और माँ बाप जिसमें ही बाप का ज्यादा किरदार होता है। मैं कहती हूँ आप कोई लड़की नहीं। इफ शी इज डूइंग, मैं नहीं समझती, अच्छा? माँ का ज्यादा होता है कि देखो बाप तो सुबह का गया शाम में आया, उसको तो नहीं पता ना कि आपकी सारा दिन बच्चों की क्या रूटीन थी। बाप ने अगर संडे को पूरा डे अपने बच्चों के साथ गुजारा है तो उसको वो भी नहीं पता चलता। लेकिन माँ तो भाई एक आंख से देख के बता देगी, हाँ भाई हाँ, किधर। लेकिन निदाबा बहुत सारी जब आप बच्चों अकम्प्लिश बच्चियों को देख रहे होते हैं ना, तो नहीं, उनके मुझे तो पीछे मेरे बाकी उनके बाप का किरदार होता है। जैसे मुझे भी हो कि My मैं ओढ़ लूं। confidence is from मुझे my पता है मेरे अब्बू father. पीछे हैं। फादर तो होती, लेकिन मैं कह रही माँ क्योंकि मैंने ज्यादा रोटी जलाई पहले तो I उनका think वो वाह, इस वाह, क्या दोनों के roles टाइम different ज्यादा हैं। स्पेंड करते हैं माँ बच्चे माँ के ज्यादा, साथ, माँ क्योंकि के साथ। बाप अगर रात को लेट आता है या काम पे होते हैं, लेकिन मैं बात करी कॉन्फिडेंस की, जैसे उन्होंने कहा ना, ये बच्चियों को जो कॉन्फिडेंस, आपको पता ना कि आप कहीं भी जाके किसी का मुंह तोड़ के आ सकते हैं, कोई वो आपको- बाप से मिलता तो है। वो आपके वो तो बाप का बाप है। से वो जैसे मिलता बात की ना, दैट इज योर फादर ऑन योर हाँ, बैक, वो कि तो आपको बाप पता से है, मिलता हाँ। है, वो तो बाप से मिलता हाँ, है। लेकिन आपने भी लड़कियों को भी फिर आगे बच्चियों को देखना होगा कि हर बात पे बाप को परेशान नहीं करना। मदिया, माय फादर यूज्ड टू से बेटे शर्म आपकी आंखों में होती है, कपड़ों के। उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि ये नहीं और वो नहीं। उन्होंने कहा बेटा आप अपनी उंगली पकड़ाएंगी तो कोई बाजू पकड़ेगा, बिल्कुल। किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें कुछ बिल्कुल। कह दे या हाथ भी लगा दे। तुम्हारी इतनी तुम उस दो ही नहीं कि कोई आगे वो का, और आई एम श्योर कि आप नहीं देंगी आप कोई और ना बच्चों को ना बाउंड्रीज बिल्ड करना भी सिखाना चाहिए। हमारे साथ कॉलर मौजूद है मलिक राशिद कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया, आपका प्रोग्राम एज यूजुअल बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया जी। और मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। और निदा साहिबा, अली ताहिर माशाल्लाह हमारे बड़े ड्रामा इंडस्ट्री के एसेट हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है, बड़ा अच्छी डिस्कशन भी हो रही है। तो मैं एक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है, उसका मफहूम बता रहा हूँ जी, जी। कि बच्चों की तरबियत आपने 3 पोर्शन में करनी है। कि पहले 7 साल ऐसे करें बादशाह। जैसे आपका बच्चा जो है वो आता है और आप उसके गुलाम हैं। दूसरे जो 7 to 14 ईयर है उसमें ऐसे करें कि जैसे वो आता है और आप उसके गुलाम, आप आका है और वो गुलाम है, गुलाम है, सही है जी। और जब 14 साल से 21 साल तक आए तो फिर उसको अपने कामों में जिंदगी के जो मुशावरत है उसमें उसको पार्टिसिपेट करवाएं। बिल्कुल, उसको वजीर बना के, बिल्कुल, हाँ, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। लेकिन हमने देखे सबसे ज्यादा जरूरी माँ का तो किरदार ऐसा है कि वो मोनोपोली है बच्चों के बारे में। वो तो हम उस जैसी तो कोई मिसाल ही नहीं है कि जो वो बच्चों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस माँ का होता है वो पूरा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बच्चों की जैसे हम थोड़ा सा फर्क कर लेते हैं ना लड़के का या लड़की का, लेकिन मैं बड़ी छोटी सी मिसाल है और बड़ी ही इन्फ्लुएंस करती है कि जैसे बच्चों की तरबियत थोड़ा सा मुर्गी से भी हमें सीखना चाहिए। जब वो मुसीबत आती है तो अपने परों के नीचे लेती है तो वो देखती नहीं है कि इसमें बच्चा कौन सा है और बच्ची कौन सी है, वो दोनों को इकट्ठा पालती है। तो इसी तरह हमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए। बच्चों को तरबियत बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। बहुत प्यारी हमने बात। आजकल देखे, आपने बच्चों को देखे, हमारे यहाँ पहले मैं देखता हूँ कि स्कूल हमारे बच्चों के बड़े कम होते थे। अब हमने स्कूल दे दिया है लेकिन स्कूल ऑफ थॉट नहीं दिया। हमने बच्चों को क्या दिया? सबसे ज्यादा जरूरी छोटे बच्चों को लम्स जरूरी है। हमें अपना टच देना चाहिए मोहब्बत का, जिससे वो लैक कर रहा है। वो टच है ही नहीं बच्चों के साथ, हमारा रिलेशनशिप भी वो नहीं रहा। वो एक रिलेशनशिप डेवलप करता है मुआशरे को भी, जब बच्चा बड़ा अच्छा जिंदगी में काम आता है आपके। हमने बच्चों को इस तरह करके तरबियत ही नहीं दी। तो ये चीज इसको लेके चलना चाहिए। बिल्कुल इनको आप दूर ना करें, अपने बच्चों को मोहब्बत की जरूरत है। आपने बहुत अच्छी बात उसके की। साथ- हाँ, बहुत अच्छी बात की। चलिए मैं बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, आपने लम्स की बात की। अच्छा, जैसे मैं अरूसा में बात की तो मैं अरूसा से कि हम लोग मुझे भी लगता है मैं रिलेट करती हूँ, क्योंकि जैसे मेरी अम्मी बहुत सख्त थी तो बहुत खुल के कभी मोहब्बत का ना इजहार नहीं करती थी। कभी कहते ना आप कहते हैं गले से लगाओ, जैसे मैं अपने बच्चों को ऐसे बहुत बहुत गले लगाती हूँ। तो हाँ, जब शादी हो गई फिर दूसरे शहर चले गए तो फिर अब जाए तो वो बहुत गले लगाती थी। लेकिन वो जो बचपन वाला आपको होता है ना कि आपको कहते हैं एक टाइट सा हक चाहिए होता है बच्चे को, कि आप रोज आए तो आपकी माँ आपको हक, ताकि आप सिक्योर फील करो, आप secure feel करें। फील करो कि मतलब मेरी वैल्यू है, मुझे वैल्यू दी जा रही है। हाँ। बिकॉज वो फिर बच्चा जो है वो वैल्यू बाहर से सीख करेगा। वो गलत है। इसलिए हाँ। माँ बाप को चाहिए कि वो बचपन से जो है वो एक्सप्रेसिवनेस शो करें। हाँ, ये वाली बात। अच्छा, वही जो हम अपने बच्चों को क्यों प्रिपेयर नहीं करते, हम लड़कियों को प्रिपेयर कर रहे हैं शादी के लिए और हम उसको कह रहे हैं कि बेटा यू विल बी द होम मेकर, तुम चीजें तुमने
हम अपने लड़कों को क्यों नहीं समझाते? मैंने अपने बेटे को समझाया, जब उसकी शादी बहुत जल्दी हुई है, मैंने आपको बताया था 23 इयर्स में मैंने की, अल्लाह का हुक्म है, और आई एम हैप्पी, इज अ चार्टर्ड नहीं, 23 is also good age, डूइंग हाँ। वेरी वेल। दोनों से वो से 1 साल छोटी थी, और माशाल्लाह दे वेरी हैप्पी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने अपने बेटे से एक बात कही, शादी के 1 हफ्ता पहले मैंने उसको बैठाया, अपने बेटे को समझाया कि बेटा यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल बी वेरी नाइस विद हर, कभी उसे ऐसी कोई बात नहीं कहना, कभी अब्यूसिव मत होना, कभी। मैं चाहती हूँ कि लोग ये कहें कि तुम मेरे बेटे हो। और उसने कहा मम्मा आप, ही इज़ वेरी स्वीट, वो तो बहुत ही खैर, उसने कहा मम्मा आपको मेरा पता है। मैंने कहा मुझे पता है, लेकिन तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम बहुत अच्छे हस्बैंड होगे, और ताकि सब लोग कहें कि कितनी अच्छी अपब्रिंगिंग की है अच्छा, माँ। लेकिन जैसे आप बात करें कि आपने शादी से पहले से कहते थे, मेरा बेटा भी मेरी टीम को ही पता है, वो भी माशाल्लाह 3.5 साल का है, तो मैं उसको भी कह रही थी अरे है भी मुझे अगलों की बेटी को सामने जलील ना करा देना कि कैसे। तो मैं कहती कि मैं तो नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी बहू हो उसको याद रहे कि हाँ भी मेरी सास बड़ी अच्छी थी, तो उसने अच्छी तरबियत की। तो ये वाली जो सोच ना, मुझे लगता है हमारे बुजुर्गों में शायद उतनी नहीं थी। आपको क्या लगता है कि क्या बड़ी रीजन है हम अपने लड़कों को क्यों प्रिपेयर नहीं करते रिलेशनशिप्स के लिए, शादी के लिए, घर चलाना कैसे है, और कुर्बानियों के लिए? हमने अपने बेटों को कभी किसी कहते ना कॉम्प्रोमाइज के लिए क्यों तैयार नहीं किया? हाँ, कुर्बानियाँ तो मेरा ख्याल में मर्द भी काफ़ी देते हैं और औरतें भी बहुत देती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो चीज़ हम लोग सीख जाते हैं जब सर पे आके पड़ती है। हालांकि हाँ, बिल्कुल ये बचपन से बताना चाहिए कि देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, वो एक अच्छे रिलेशनशिप को चलाने का हिस्सा होता है। मुझे जो ख़ास तौर पर इसमें बच्चों की अपब्रिंगिंग में फील होता है कि हम लोग उनके मसाइल को ना अपनाते और समझते नहीं हैं। हम लोग हमेशा एक हुक्म के लेवल पे रहते हैं, उससे वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है। आपको पेरेंट्स अफसर के तौर पे नहीं चाहिए, आपको उनकी एक दोस्ती और मोहब्बत चाहिए। वो चीज़ मुझे लगता है कि उसमें होता ये है कि मर्दों को एक अफसरी का दर्जा दे दिया जाता है कि दफ्तर जाएगा, कमाएगा, और वो एक सिर्फ प्रोवाइडर के फॉर्म में रह जाता है। मेरा ख्याल में वो एक सोसाइटल चीज़ बन गई हुई है कि हमें आदत होगी और हम उस चीज़ को दोबारा सोचने को तैयार भी नहीं है। हाँ, कि मर्द का भी रोल अब चेंज हो रहा है, जिस तरह डायनामिक्स चेंज हो गई, लेकिन सोच वही है। हाँ, सोच वही रह गई हुई है। हम लोग वाकई ये चीज़, जिस तरह मैं भी कह रहा था, मुझे अपनी बेटी से कई दफ़ा जनरेशन गैप की वजह से समझने में मुश्किल आती है। वो डायनामिक्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में वाकई मर्दों को भी उतना ही प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ा चेंज आ रहा है ना। बिल्कुल, ख़वातीन भी ये चाहेंगी कि बाहर काम करें, और ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत कर रही है। हाँ, हाँ, मतलब आप ना उनको रोकना इसमें बनता, कोई बुराई नहीं है, बहुत हाँ, अच्छा कोई है। भी बुरी बात नहीं है, आपकी ना दीनी तौर पे ना सोशल तौर जिंदगी पे। सुकून से बल्कि गुजरती है। आजकल के लड़के प्रेफर करते हैं कि लड़कियां काम करती हों, क्योंकि वो कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये भी एक और भी वजह है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक और बहुत अच्छी वजह है जो काम करने वाली औरतों की, फजूल की बातों का टाइम नहीं रहता। टाइम नहीं होता, और पॉलिटिक्स अपना घर अच्छा बहुत मियां अच्छे से फालतू मैनेज फालतू में करती हैं। नाराज होने का भी टाइम नहीं होता। हाँ, तो ये नहीं किया तो वो नहीं किया, मतलब वो भी बिजी है, वो भी बिजी है, रात को मिले अच्छे मूड में दोनों मिल लिए, ठीक है ना। मतलब सारा दिन सोचने का क्या होगा। लेकिन उसके अलावा बाकी आजकल में हमारे जो शो में अक्सर मैच मेकर्स भी आते हैं, वो भी कहती हैं, हम भी अपने आसपास भी देखते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं, बड़े ख्वाब हैं और मुझे उनको चेस करना है, तो जो आए वो भी कमाती हो ताकि मिल के चेस कर ले कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। कामरान कराची से हमारे से कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी कामरान साहब, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका बहुत कम टाइम लूंगा, मैंने इसलिए कॉल की है कि जी। जो 2 मेन अहम टॉपिक हैं उन पे काइंडली माँ बाप भी फोकस करें और जरूर। औलाद भी फोकस करें। जरूर जरूर। अच्छा, पहला टॉपिक ये है कि माँ बाप और बच्चों के दरमियान बैरियर खत्म कर दें। इसमें बहुत अहम किरदार माँ बाप का होता है, वक्त की जरूरत है। हाँ, और दूसरा ये कि बच्चों को डिसीजन मेकर बनाएं, और तीसरी ये चीज ये है कि हमेशा दुआ किया करें अल्लाह सेहतमंद, इलाही नेक आमीन। और सालेह औलाद अता फरमाए, इलाही, बिल्कुल इलाही आमीन। और अल्लाह इस औलाद को माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए,
और इस औलाद को माँ बाप के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। बहुत बहुत प्यारी, बहुत ही अच्छी बातें बहुत प्यारी बात। और देखिए यहाँ से ना वो जो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की समाव बात करते हैं, तो मुझे जब आपने बात अभी की ना, तो ये जब कोई लड़की प्रेग्नेंट भी होती ना, और तो हम ये सुनते हैं अल्लाह पाक तुम्हें औलादे नरीना से नवाजे। मैं कहती हूँ कि अब ये टाइम है कि आपके कि बस अल्लाह पाक बेटा दे या बेटी दे, सेहत के साथ कंप्लीट मुकम्मल खूबसूरत नेक बख्तों वाली औलाद दे। आई बिलीव इट्स अ हाई टाइम। मैं छोटी सी बस ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। मुझे जनरेशनल ट्रॉमा के वाले से बात करनी है कि बेटियां विरासत में और कुछ ले ना लें, जनरेशनल ट्रॉमा ज़रूर लेती हैं, क्यों? ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि जनरेशनल ट्रॉमा जो है वो बेटियां ही क्यों ज़्यादा कैरी करती हैं? क्या इसकी बड़ी वजह है अगर हम देखें तो? बेटी ही क्यों ज़्यादा कैरी करती? नहीं, मेरे ख्याल में लड़के भी करते हैं। करते हैं, क्यों अली? हाँ, जनरेशनल ट्रॉमा तो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा महक में रहेगा। हमारे इस दौर में क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, उसकी वजह से और भी बढ़ गया है कि हम कई छोटी चीज़ों में भी ना हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते, हमें टर्म्स का नहीं पता होता, हमें टेक्निकलिटीज का नहीं पता होता, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है ना वो हमें इतना खौफज़दा करता है ना कि बहुत से लोग जब आप किसी के साथ बैठे हुए हो या कुछ, तो आप हमेशा खौफज़दा ही रहते हैं। या तो वो आपको दूसरे तरीके से आपको डरा रहा होता है, तो वो नेचुरली होता है। हमारी जनरेशन में भी किसी हद तक था वैसे। ये नहीं कि हम लोग अपनी पिछली जनरेशन से बिल्कुल कंफर्टेबल थे, नहीं। जिससे हम लोग सभी बातें कर रहे हैं कि अम्मी अब्बा का खौफ था, ये था, वो था, हम लोग उस तरह कंफर्टेबल नहीं थे। तो वो एक चीज़ चलने वाली चीज़ है जो मेरे ख्याल में आगे भी होती रहेगी। मुझे लगता है लेकिन ये वाली जो जनरेशन है अब, दे आर मोर सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग दिस साइकिल टू सम एक्सटेंट, बिकॉज दे आर मोर अवेयर, ज़्यादा शऊर है उनको, अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एट द सेम टाइम छोटी छोटी बातों पे ट्रॉमास भी आ गए हैं कि जी मुझे आपने यू शाउटेड ऑन मी, मुझे इसका ट्रॉमा, एक बार आपने मुझे तब अच्छा, मुझे लगता है ये ज़्यादा फैशन बन गए। ट्रॉमा श्रॉमा कुछ नहीं होता है। देखिए इतने हम ढीठ हो चुके हैं कि कोई ट्रॉमा श्रॉमा नहीं होता, ये फैशन बन गया खुदा की कसम। जैसे अगर अपनी माओं को देखें तो बहुत सारी माएँ अगर हमारी खामोश थी या सख्त तबीयत थी, अच्छा उनको नहीं पता होता था कि वो किस बैगेज को कैरी करते हुए आ रही हैं पीछे से। और जैसे मैं हमेशा से बात करती हूँ कि जो पंजाब में जो लोग रहते हैं जिन्होंने एक खूनी माइग्रेशन देखी है, तो उस टाइम की जैसे जो नानियां हैं उन्होंने उनके बाद वो जो ट्रॉमा समहाउ जो उनके अंदर था वो उनकी बच्चियों में आया, और उनके बाद वो ट्रॉमा, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एज अ थर्ड जनरेशन कि मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, मेरी माँ ने माइग्रेशन नहीं देखी, मेरी नानी ने देखी थी जब वो बहुत 13-14 साल की थी, बट वो चीज़ समहाउ वो मेरी माँ की पर्सनालिटी का पार्ट बना, और वो मेरी माँ की पर्सनालिटी से समहाउ पास ऑन होकर मुझ तक आया। लेकिन समहाउ आई वाज इतनी अवेयर कि मैं उसको ब्रेक कर सकती थी। बिल्कुल, हम उसको जैसे हम उसको ब्रेक कर सकते थे। लेकिन हमारी बहुत सारी माएँ, हमारे खानदान में ऐसी खवातीन हैं जो बहुत सारे ट्रॉमास को साथ लेके चल रही होती हैं, उनको पता ही नहीं होता। father's trauma migrating from India as a kid, as a very very small kid, तो वो पूरी जब वो सुनाते थे और जब वो आंखों से उनके तो वो अब तक वो मेरे अंदर है। I could feel that, वो मेरे पास पास ऑन हुआ है। वो कहते हैं गम भी समहाउ कोई ना कोई ग्रीफ भी आप ट्रांसफर। हमारी जनरेशन में ना एक और जो मुझे लगता है एक फ़र्क जो आ गया ना हमारी जनरेशन्स का और अगली का, हमारी जनरेशन बड़ी एक्सेप्टिंग जनरेशन थी। हम लोग ना माँ बाप ने कहा मान लिया, किसी चपेट भी एक्सेप्टिंग थे। अब वो एक्सेप्टिंग एटीट्यूड खत्म हो गया है, वो चीज़ या कम हो गया है, जैसे भी कहें। अब नॉट के बच्चों को मारना अच्छी बात है, लेकिन अगर मारेंगे तो वो अगेन वो ट्रॉमा बन जाएगा। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि वो फैशन बन गया, हमारे लिए वो उस तरह ट्रॉमे नहीं थे, हम पे इम्पैक्ट हुआ, हमने फील किया, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया हमने, और फिर रैशनलाइज किया हमने खुद से। ये लोग उस तरह रैशनलाइज नहीं करना चाहते, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये चीज़ नहीं है तो फिर नहीं है। दे वेरी ब्लैक एंड वाइट दैट। लेकिन मुझे एक चीज़ में लगता है कि आजकल की जो हमारे जो जनसी, जो आजकल की जनरेशन है, समहाउ इनके जहाँ अच्छी बात मुझे इनकी लगती है कि जल्दी बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, वहाँ पर उनकी जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है कि उनके ट्रॉमा छोटी छोटी बात पे वो ट्रिगर हो जाते हैं। और डिसीजन मेकिंग पावर में भी। और दूसरी बात ये कि प्रेशर हैंडलिंग बहुत ज़्यादा। एक जो सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, एक जो अब बच्चों में एक जो चीज़ आ गई है ना,
हर बच्चा वो कहता है कि जी मुझे, जैसे वो 12 साल या 13 साल का होता है, उसको ये होता है कि जी मुझे अर्न करना है। अच्छी बात है, आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, माँ बाप के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप अपनी एजुकेशन पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप अर्न करते हो। वो कहते हैं नहीं, हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, हम अर्न भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर जो है ना, वो बच्चों को आई थिंक बहुत उसकी ज़्यादा वजह ये भी है क्योंकि multitask। सोशल मीडिया का दौर है, वो अपने ही एज के बच्चों को देखते हैं और देखते हैं उनके हाथ में गैजेट्स हैं, और अगर माँ बाप नहीं दे रहे तो क्यों ना हम खुद कमा के वो खुद चीज़ ले लें। फिर वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज अपने ऊपर ले लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इतने आजकल के हम बच्चे इतने अनहैप्पी क्यों हैं? छोटी छोटी बात में, मतलब हमारे लिए खुशी होती थी कि चलो जी पूरे महीने में अगर माँ बाप एक दिन खाने पे ले गए ना, तो वी यूज्ड टू बी लाइक हैप्पीएस्ट कि वाओ मजा आ गया ले। क्योंकि अब वो खुद आजकल के earn कर बच्चे, रहे हैं। हाँ क्योंकि आजकल के टाइम में बच्चों को रोज एक नई चीज चाहिए होती है। Even वो then जो they are not happy. हाँ मुझे वो एक चीज मेरा ख्याल में शुक्रगुजारी की ना, वो जो भी element grateful कम हो होते गया है। हाँ क्योंकि आप उस तरह हमारे शुक्रगुजार अब्बा नहीं जिस थे चीज़ों के लास्ट बारे में। मंथ की लास्ट में हमें बाहर लेके जाते थे, वो भी जब सारे खर्चे उनके पूरे हो जाते थे, जो पैसे बचते थे मुझे अभी तक याद है, फिर वो कहते थे कि चलो आप बच्चों को बाहर खाना अच्छी जगह पे हम लेके जाएं। आजकल के बच्चों लेकिन के लिए शुक्रगुजारी भाई शुक्रगुजारी बड़ा अफसोस है बहुत ही हमने हाँ। भाई। वो कम हो गई है, कम बहुत। हो गई है। लोगों को और बार बार जूते कपड़े थोड़ी बनते थे, बार बार साल तो नहीं में बनते थे। अब तो मुझे याद है ईद पे जो आपके नए जोड़े होते थे, वो ईद पे चलो वैसे आपकी गर्मियां आ गई तो आपके 3-4 जोड़े बन गए, देन ईद के नए जोड़े। अच्छे जोड़ा सिर्फ आपको ईद पे बनता था। हाँ लेकिन अब तो एक मुसलसल मुझे एक चीज आ गई है कि आपके मेरा हर वक्त बनते हैं। बहन का बेटा है, वो हर हफ्ते एक नई फुटबॉल की वो शर्ट्स नहीं आजकल वो कितनी कॉमन हो गई, उसको इतना शौक है, हर हफ्ते एक आ रही होती है, विच इज नॉट राइट इन अ वे, बिकॉज इतना शौक हो गया है फ्रेंड्स के साथ निकलना और ये देखना सबको नई शर्ट पहने हुए हर दफा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना आप देखकर, क्योंकि जब अपब्रिंगिंग में आईपैड्स दे दिए जाएं, जब आपको खाना बच्चा ना खा रहा उसके आगे आईपैड्स रख दिए, गैजेट्स रख दिए, तो आप क्या देख रहे हैं? आप सोशल मीडिया और ये सब मूवीज वगैरह ये सब देख रहे हैं ना, तो वो मॉनिटरिंग, वो डिसिप्लिन एक होना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से, एक फाइन लाइन होनी चाहिए कि बच्चा फिर वो देख क्या रहा है। जब आप खाने के लिए उसको पुश कर रहे हैं और वो नहीं खा रहा, तो आप आईपैड आगे कर देते हैं, डिवाइसेस आगे कर देते हैं, तो वो फिर एक गैप आ जाता है बीच में। प्लीज रिंगर ऑफ कर दीजिए प्लीज इसका, हाँ, क्योंकि वो मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, सवाल भूल गई, रिंगर ऑफ कर दें। अच्छा वो दिखा, मैं ऑफ कर देती हूँ, रिंगर ऑफ कर देती हूँ, मुझे दीजिए। जो शुक्रगुजारी की आदत ना, मुझे लगता है वो इन सारी चीजों को इट कैन टेक केयर। अगर हम बचपन से ही बच्चों को ये आदत डाल दें कि छोटी चीज भी जो अच्छी है ना, उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। मेरे पास अगर 20 शर्ट्स हो और मैं फिर भी शुक्रगुजार नहीं बैठा हूँ, इत्मीनान ही नहीं हो रहा है किसी सूरत, तो फिर क्या फायदा उन 20 की 20 पहले शर्ट्स जो है ना, वो एक होता था कि खाने की टेबल पे एक वक्त ऐसा होता था कि सब मिलके अपना बताते थे दिन भर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बहुत मैटर करता था। अब जो है, अब ये कमरों में खाने जा रहे हैं, अलग अलग सब खाना खा रहे हैं, तो वो एक डिस्टेंस आ गया फैमिलीज में। पहले इकट्ठे दस्तरखान बिछते थे, मुझे याद है हमारी दादी किया, सब इकट्ठे होते थे, सब मिलते थे, मिलने का बहाना भी होता था। अब तो जब तक कोई दावत ना करे तो तब तक आप जाना भी नहीं होता, मिलना भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है वो चीज बहुत मैटर करती है और वो अब ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, डिस्टेंस बहुत मुझे ज्यादा लगा हमारे डिस्कशन से कि हमें कहीं ना कि पुरानी हमारी जो वैल्यूज है ना, उनको दोबारा लेके आना चाहिए, बट येट क्योंकि अब चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं। अब वो बेटे और बेटी, क्योंकि पहले लोग बेटियों के अच्छे नसीबों के लिए दुआ मांगते थे, अब लोग बेटों के भी अच्छे नसीबों के लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मियां बेटों की भी अच्छे नसीब करे, जो अच्छी बात है। ज़माना का देखा जाए जितना खौफनाक है, तो हम जितना अपनी बेटी के लिए हमें होता है कि जी हमारी बेटी महफूज माहौल में रहे, हम अपने बेटे के लिए भी यही कह रहे होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी आप लोगों से पूछना है कि चले शादी का डिसीजन तो साइड पे, करियर चॉइसेस में कितनी लिबर्टी आपको लगता है कि हमें बेटा और बेटी को सेम देनी चाहिए? क्योंकि हमने कुछ चीज़ें बेटियों के साथ अटैच कर दी, नहीं बेटी है तो डॉक्टर बनेगी, चलो टेक्सटाइल डिजाइनिंग में चली जाएगी या इस चीज़ में चली जाएगी। वो अगर कुछ चीज़ मुख्तलिफ करना चाहे तो हम कहें नहीं बेटा नहीं, इसमें नहीं। हाँ, इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए और ये मुझे लगता है वही पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। और इसी तरह नई नई चीज़ें आती हैं दुनिया में, आप कोई ऑफ बीट अपना करियर सोच लें, उससे कोई एक नया एडिशन होगा सोसाइटी में, एंड यू विल बी द वन हु इज गोइंग टू ब्रिंग इट। हाँ, क्या आपकी बेटी के मुझे ड्रमर बनना है, तो आप कहेंगे ड्रमर तो बेटा हमने की
तो भाई वो भी पूरी फील्ड है। बिल्कुल, जिस तरह हमारी बेटी को गिटार चाहिए था, हमने बड़े शौक से ला के दी है, क्यों नहीं? इफ शी वांट्स टू बी गिटारिस्ट, अगर वो प्रोफेशनली बनना चाहती तो बन जाए, दुनिया भर सरवाइव करती है, खुश रहेगी। वो ना करियर चॉइस जो है वो मेरा ख्याल में आपकी खुशी पे बहुत इन्फ्लुएंस होती है। जैसे मैं अक्सर लड़कियों को देखा, करने देना चाहिए खुद ही। हाँ, जैसे मैंने अक्सर लड़कियों को देखा कि वो अगर जो वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर्स बनना चाहती है तो लोग उनको, अब जैसे हमारे जितने भी कैमरामैन हैं सारे बंदे हैं, तो मुझे बहुत शौक है कि जी हाँ कैमरा, तो वो लेकिन वो समहाउ वो कहते नहीं नहीं बेटा ये बड़ा मुश्किल वो काम है। वही ना, मर्दों और औरतों में हमने बांट दिए हैं काम खुद से। जैसे अगर कोई लड़का बोले, अब मैं देखती हूँ बहुत सारे मेकअप, बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट देख रही हूँ, लेकिन अगर लड़के मेकअप में बोले कि मुझे मेकअप करना है, तुम मेकअप करोगे तुम? शेफ, एक से एक शेफ है, एक से एक मेकअप आर्टिस्ट है। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि माहौल हमारा काफी चेंज हो गया है। अब माँ बाप अपने बच्चों को कह देते हैं कि आपने जो बनना है, आपने जो अपना कैरियर जो भी चूज करना है, पहले से बहुत बेहतरी आई है। पहले से बहुत, पहले होता था कि अगर हम कोई बच्चा गिटार या हम के हाय मिरासी बनेगा, हाँ ये बिल्कुल सबसे बड़ा वर्ड आता था जी मिरासी बनेगा। अब माशाल्लाह सारे बच्चे गा रहे हैं, अच्छी फैमिलीज के भी हैं। वो अल्लाह ताला ने सलाहियतें बांटी हैं, वो बांटी नहीं और उस चीज को वैल्यू। मैंने सुना है पहली दफा कटिंग के कोर्स में कि आप मुबारक नाई बन गई, और अगर कोई बिल्कुल लंदन में कोर्स किया, मास्टर्स किया, टोनी एंड गाइस से, विदाउट सूट से एडवांस कलरिंग कटिंग कोर्सेज किया, बिल्कुल ऐसे। एंड देयर वाज अ मुबारकबाद केम फ्रॉम नहीं बन गई है। क्या नहीं, मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को एक एज तक ना अपने ऊपर जरा कहते हैं ना फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी रखते हैं ताकि बच्चे उनके कंट्रोल में रहे। यू थिंक इट्स राइट? नहीं, गलत है ये, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तब तो आप उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हो, लेकिन जैसे ही वो ओ लेवल्स या मैट्रिक क्रॉस करता है तो आप उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। और बेहतर माँ बाप मुझे लगता है वही होते हैं जो छोटा जब होता है तभी आप उसके साथ वही एटीट्यूड रखें, जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है उसमें कॉन्फिडेंस भी उसमें बिल्डअप होता है। अगर आप हर वक्त सख्ती करेंगे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ थे, क्या है, ये तुम्हें इसमें तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, इसमें ये नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब तो वैसे ही इतने बच्चे बेचारे डिस्टर्ब हैं, ऊपर से माँ बाप भी अपना बोझ उन पे डाल देते हैं कि जी हमें तो अपने अधूरे ख्वाब भी पूरे करने, तो अभी वो बड़ा ना लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में एक बच्ची ने दो बच्चे हम देखे ना, एक तो एक पहले एक बच्चे ने खुदकुशी की। तो ये बात है कि देखिए एक अपने बच्चों को ना प्रेशर हैंडल कैसे करना ये सिखाएं, ठीक है, रिलैक्स होने, दूसरी बात रहे बच्चे, जिंदगी उन्होंने गुजारनी है ना, अगर वो अच्छे मार्क्स भी ले लेगा तो वो अपने लिए आई बिलीव हम एक ऐसे टाइम में आगे जहाँ पे हमें होता है हम बस हम कुछ करके दिखा दे लोगों को कि या तो मैं डॉक्टर बन गई या तो मैं इंजीनियर बन गई, हमने बीच की कोई चीज रखी ही नहीं है। हमने बच्चों को खुश कैसे रहना ये सिखाया ही नहीं है, हमने इतना हर चीज को टारगेट ड्रिवन कर दिया है कि अब ये जो अब सोचे ना जिस बच्ची ने भी जिसकी हालत तशवीशनाक अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, पता नहीं वो किस दिमागी ट्रॉमा से गुजर रही होगी, वो किस अजियत में होगी, क्योंकि एक बंदा एक इंतहाई स्टेप तभी लेता है जब आगे सिर्फ एक ब्लैक टनल आ जाती है जिसको कुछ नजर नहीं आ जाती, इट्स ऑल डार्क। सो आई बिलीव एक्सपेक्टेशंस का भी मेरा ख्याल में सिलसिला पेरेंट्स की तरफ से ना ये करियर चॉइसेस में भी आ जाता है। बिल्कुल, कि भाई मैंने ये सोचा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, भाई क्यों आपने सोचा था? क्योंकि वो नहीं कर पाए थे, वो आप चाह रहे हैं बच्चे कर पाए। उसकी जिंदगी है, वो जो भी बनना शायद वो क्रिकेटर बहुत अच्छा बन सके, बनने दो भाई, और टीम में ना भी पहुंचा सो व्हाट, एटलीस्ट वो कर तो देगा जो करना चाह रहा है। एक वन लाइनर अगर मैं आपसे बच्चों के हवाले से लूं कि क्या व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों के हवाले से एक वन लाइनर। भाई वो जो करना चाहते हैं बस चोर डाकू ना बने, बाकी जिंदगी में जो करना चाहते हैं करियर वाइज या वैसे आप वैसे अगर मैं वैसे बात करूं, अच्छा ओवरऑल मेरा ख्याल में सबसे बड़ी चीज शुक्रगुजारी की आदत है जो बच्चों में आनी चाहिए। आई थिंक वो आपको एंड तक चल सकती है, बिल्कुल स्मूथ होगा, स्मूथ हो जाता है, सब स्मूथ हो जाएगा, आप सेटिस्फाइड होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ये तो बच्चों के अंदर जरूर डाली। मुझे लगता है कि ये शुक्रगुजारी से ही रिलेटेड बात है कि आप बच्चों को ये समझाएं कि अपने आप को पहले देखें और आप कहाँ पहुंचे। बिल्कुल, तो बस ये इस बात पे शुक्र अदा कर लें कि अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को देख के ये मत कहें जी अगर इसके पास 6 गाड़ियां या नहीं कंपैरिजन ना करें बच्चों को। आप बच्चों में जब कंपैरिजन करते हैं तो ऑलरेडी बच्चे अपने इंस्टाग्राम और अपने स्नैपचैट मुसलसल कंपैरिजन में कि भी छुट्टियां गुजरी थी, मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। नहीं,
बच्चों से कहा बेटा जो है बेस्ट है, जो करना है You are करो। best. मैं यू आर द बेस्ट और मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, इसका कहना बहुत ईजी। स्पेशली बच्चियों को, हमारी बच्चियाँ बहुत सारी जगहों पे गलत चॉइसेस ले लेती हैं और ज़िंदगी में बड़ी जगह मुश्किल जगहों में फंस जाती हैं। बस उनको बताना बड़ा ज़रूरी है कि बेटा हम पीछे खड़े हैं। सानिया ज़ारा का केस आपको मुल्तान का याद होगा, बस ऐसा कोई और केस कभी होने नहीं दीजिएगा। सबका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, ज़िंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।